ध्यान से समझेंगे जी। आप हेडिंग दे दो रजिस्टर में, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैड डेब्ट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लिख दो, कॉमन सेंस है। बस ये इनके पास तो होती नहीं ना, इनको लड़ना होता है इनको तो। हाँ जी, हेडिंग दे दी कॉन्सेप्ट या एडजस्टमेंट्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविजन। ठीक है जी। केस नंबर 1 लिखो। केस 1 केस वाइज कराता हूँ, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। केस 1, when no provision is given, when no provision is given, only bad debts is given, only bad debt is given in adjustments। एडजस्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है आपको? बैड डेब्ट्स। ठीक है जी। 2 लाइन की छोटी सी बैलेंस शीट बनाएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे मेरे साथ साथ। 2 लाइन की छोटी सी बैलेंस शीट बनाएं। डेटर की अमाउंट लिख लो यहाँ पे आप 50,000 और एडजस्टमेंट में लिखो बैड डेब्ट अमाउंटिंग टू ₹4,000। एडजस्टमेंट में लिखो बैड डेब्ट अमाउंटिंग टू ₹4,000। अब ध्यान से समझेंगे, मुझे आप इसकी जर्नल एंट्री बताएंगे। ये क्वेश्चन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर कहीं पे भी आपसे पूछ सकता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो एक जर्नल एंट्री करते हैं। यहाँ पे 2 जर्नल हमें सीखने हैं। ठीक है जी, जल्दी से बताएंगे जरा। रिवैल्यूएशन टू बैड डेब्ट्स और डेब्टर में से माइनस हो गया। वेरी गुड। देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक सिखा रहा हूँ, बहुत आपने ध्यान से समझनी है। जब कभी भी एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट होगा, याद करो 11th क्लास फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ते थे, ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट वाला, अगर 11th तुमने पढ़ी है तो। एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट हुआ तो इसे फर्दर बैड डेब्ट भी बोलते हैं। 2 जगह रिकॉर्ड होगा। अगर एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट है तो ये डेटर में से तो माइनस होना ही होना है। क्या बोला मैंने? डेटर में से तो माइनस पक्का। और दूसरा पी&एल में जाता था, तो मेरी जब मैं इसको डेटर में से माइनस करूंगा तो बैड डेब्ट मेरा लॉस है। जिम ठीक है, लॉस डेबिट साइड आता है, बैड डेब्ट डेबिट टू डेटर अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 4,000। ये एंट्री। अगली एंट्री मेरी क्या बनेगी? इसको मैं अपने खर्चे में डालूंगा, खर्चा यानी कि पी&एल। बट 12th क्लास में जब हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहां पी&एल क्या है मेरा? रीवैल्यूएशन। सो माय नेक्स्ट एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट। समझ में आ गई बात? कोई परेशानी? अगर एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट है तो वो डेटर में से तो माइनस होना ही होना है, बैड डेब्ट टू डेटर। और खर्चे में दिखाओगे, खर्चा यानी कि पी&एल। इस चैप्टर में हमारा पी&एल क्या है खंडेलवाल? रीवैल्यूएशन। फिर क्या देंगे? अलग चीज है क्या? डेटर और बैड डेब्ट अलग चीज है। हाँ, ये कैसा क्वेश्चन? अलग ही होती है। नेक्स्ट केस 2 लिखेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे 2 लाइन की छोटी सी। ठीक है जी। केस 2 पे आते हैं। बैलेंस शीट में डेटर लिखेंगे 50,000 और यहां पे मुझे गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 8,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है 8,000। अब एडजस्टमेंट में गिवन है बैड डेब्ट अमाउंटिंग टू ₹5,000। बैड डेब्ट अमाउंटिंग टू ₹5,000। ठीक है जी। इसका पहले तो मुझे सॉल्यूशन बताएं क्या बनेगा। अकाउंट टू डेटर अकाउंट 5,000 और प्रोविजन टू पीडीडी अकाउंट टू डेटर। इसमें बैड डेट हो रहा है तो फिर प्रोविजन कम हो जाएगा ना। देखिए ध्यान से चलो ऐसे नहीं, मैं समझाता हूँ। मैंने आपको भी एक सिंपल सी बात सिखाई थी, पहले उसी बात पे हम स्टिक रहते हैं। हमने क्या बात सीखी थी? अगर एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट है तो डेटर में से तो माइनस होना ही होना है। इस एंट्री पे आपको स्टिक रहना है। ये एग्जाम में 3 मार्क्स, 1 मार्क, फुल फ्लेज क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है आपसे इंडिविजुअली। तो पहली एंट्री तो मेरी क्या बनेगी?
बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये तो हो गया मेरे पास, ठीक है जी भाई। बैड डेब्ट हुए, डेटर कम हो गए, डिक्रीज हो गए। एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट होगा तो डेटर में से तो सब्ट्रैक्ट होना ही होना है। बात समझ आ गई? कोई परेशानी? अब अगली बात, ये हमने पिछले क्वेश्चन में प्रोविजन नहीं था, अभी प्रोविजन भी है, ध्यान से समझेंगे। हम प्रोविजन किस लिए बनाते हैं? हम प्रोविजन बनाते हैं, मान के चलते हैं जी पैसा डूब जाएगा। अब मुझे पता चल रहा है जी पैसा डूब गया। कितना डूब गया? 5000। प्रोविजन कितना बना के रखा था हमने? 8000। तो ये 5000 उससे चार्ज कर लो जी बैड डेब्ट। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में प्रोविजन किससे चार्ज करा, वो बैड डेब्ट किससे चार्ज करा था? रीवैल्यूएशन से। अभी किससे चार्ज हो जाएगा? प्रोविजन से। तो माय नेक्स्ट एंट्री विल बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट। भाई हो चुका ना डेटर, तो डेटर थोड़ा रिड्यूस कर दिया, डेटर दो बारी थोड़ी ना काम हो रहे हैं। कहीं नहीं आएगा जो 3000 बचे नहीं। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब न्यू बैलेंस शीट के पहले देखो इतनी बात समझ में आ गई? कोई परेशानी है तो बोलो। अब मैंने देखा 8 का प्रोविजन था, 5 का नुकसान हो गया, अभी भी प्रोविजन कितना है मेरे पास? 3000 पड़ा हुआ है। तो जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, इधर आ रहा है कैमरा में? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, जब मैं न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा 50,000 5,000 तो मेरा क्या हो गया जी? बैड डेब्ट हो गया। और प्रोविजन अभी भी कितना बचा हुआ है? 3,000 का प्रोविजन अभी भी बचा है। 5 का प्रोविजन हमने सोच 8 के रखा था, 8 में से 5 खर्च हो गए। समझ में आ गई बात? जल्दी से नोट करेंगे प्लीज। बैलेंस शीट में 45 आया ना डेटर 42 है। 45 बैड डेब्ट से ऊपर सबसे जो आपने 50 हम सीधे 45 लेके 3 लिख देंगे, से प्रोविजन माइनस 42। समझ आई बात? जल्दी प्लीज। जिनका हो जाएगा केस 3 करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाए। एक सेकंड, देखो मैं आपको इसमें एक चीज और सिखाऊं। अगर मेरे को प्रोविजन अकाउंट बनाना है, इधर देखेंगे ध्यान से, पीयूष और ये अनुभव, ध्यान से देखो जी, सभी पुरानी। इस क्वेश्चन में प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 8000। एक और डाउट आ रहा है, काम का क्वेश्चन 8000 था। इस 8 में से आपने 5 खर्च कर दिए, प्रोविजन कम हुआ, डेबिट साइड में आएगा। किसके नाम से? बैड डेब्ट्स के नाम से। तो प्रोविजन अभी भी कितना बच गया? 3000। समझ आ गई? वही चीज तो हमने करी है, फिर प्रोविजन अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। हमारे गौरव सर देते हैं क्वेश्चन छाट ये से बीडी क्या है? प्रोविजन ब्रॉट डाउन, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस जो कि क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, हमें बनाना पड़ेगा। नहीं आपको जर्नल एंट्री पूछी, ये बात आ गई, बैलेंस शीट पूछी, ये बात आ गई, प्रोविजन पूछा, ये सब कुछ करा दिया मैंने। सिर्फ जर्नल है, ये बात खत्म। फुल फ्लेज क्वेश्चन है तो ये प्रेजेंटेशन हो गई। समझ आ गई? फुल फ्लेज क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन तो बनाना पड़ेगा ना, रिवैल्यूएशन में कुछ गया ही नहीं। नेक्स्ट केस 3, ये ऑन है। ये प्रोविजन अकाउंट भी मैं जहां जहां बना के दिखाऊंगा, नोट कर लेंगे साथ साथ भाई। केस 3 में अगेन 2 लाइन की बैलेंस शीट बनाएंगे छोटी सी। डेटर मेरे पास कितना है? 50,000। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, प्रोविजन लिख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 3000। ये मेरी ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है बिफोर एडमिशन और रिटायरमेंट। एडजस्टमेंट में गिवन है
बेड डेप्ट अमाउंटिंग टू ₹3000, बेड डेप्ट अमाउंटिंग टू ₹3000। 2 मिनट दे रहा हूं, करके दिखाएंगे। चलिए जी, केस 3 हाँ जी देखेंगे। मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखाया था, एडजस्टमेंट में बेड डेप्ट है तो डेटर से तो चार्ज होगा ही होगा। आप बेसिक बात पे स्टिक रहे। तो पहली एंट्री मेरी क्या रहेगी, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी, 3000। अब मेरे पास प्रोविजन भी है भाई, तो ये जो अल्टीमेटली किससे चार्ज होगा, पहले प्रोविजन से। तो प्रोविजन से चार्ज करूंगा तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स 3000। समझ आ गया। बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन बनाइए आपने। 47 ही आएगा। यस 47 ही आएगा। 3000 अब प्रोविजन की जगह क्या नाम हो गया, बैड डेब्ट। बिकॉज प्रोविजन तो होता है हम अज्यूम करके चलते डूब जाएगा, अब तो पक्का डूब गया। क्या मेरे पास प्रोविजन का कोई बैलेंस बचा, नहीं। हम डायरेक्ट डेटर 47 क्या डेटर 47 डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं तो आपको पूरा खोल खोल के सिखा रहा हूं ना कि आपको चीज क्लियर हो। ठीक है भाई, सबका हो गया। नेक्स्ट केस, फोर्थ केस प्लीज। 2 लाइन की छोटी सी बैलेंस शीट बनाएंगे। 7 6 13 हाँ? कुछ नहीं, तेरा कैसे सर? ठीक है जी। अगली बैलेंस शीट बनाएंगे प्लीज। केस 4। वानी समझ आ रहा है? यस सर। अब छुट्टियां तो नहीं करोगे? नहीं, हर क्लास में देखो कुछ ना कुछ बच्चे नई चीज होती है जो काम की होती है। प्रैक्टिकल चीज़ 70,000 आप इसमें से प्रोविजन माइनस करें। बोर्ड वाले हैं अभी कोई? है। नहीं, फिर स्कूल से लेकर तो बोर्ड वाले। 63,000 एडजस्टमेंट में लिखेंगे। बेड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹10,000। प्रोविजन कितना गिवन है, 7,000। बेड डेब्ट्स कितने हैं, 10,000। स्टेप बाय स्टेप आपको देखो सारी चीज क्लियर हो जाएंगी अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। जल्दी से करेंगे सॉल्यूशन। बेड डेब्ट कितना गिवन है, 10,000। प्रोविजन कितना है, 7,000। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक बात पे स्टिक करो, सब शायद सही होने वाला है। एडजस्टमेंट में बेड डेब्ट है तो डेटर से तो माइनस होना ही होना है। तो पहली मेरी एंट्री क्या हो जाएगी जी, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। भूमि अमाउंट बताएगी 10,000। वेरी गुड, ये 10,000 हो गया। अब प्रोविजन कितना गिवन है, 7। नुकसान हुआ 10 का, मैंने सोच के रखा था 7 का होगा, ज्यादा का हो गया। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो प्रोविजन से तो चार्ज होना ही होना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट कितना है, 7। आपका बेड डेब्ट कितना है, 10,000। तो 3,000 कहां पोस्ट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। सिंपल सी बात, 10 का था, 7 हमने सोच के रखा था, 3,000 और चला गया। अब मुझे बताएं न्यू बैलेंस शीट में डेटर कितने जाएंगे, न्यू बैलेंस शीट में माइनस 60 70,000 माइनस 10,000 का बेड डेब्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन में कितना अमाउंट जाएगा, 3,000। लिख लिया, ये भी लिखना है। रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा, 3,000। किसके नाम से, बेड डेब्ट। 3,000 आपने बेड डेब्ट्स के लिए खर्च किए ना यहाँ पे, 2 बेड डेब्ट डेबिट साइड में, घाटा हुआ है। तो डेबिट में ही जाएगा रीवैल्यूएशन के। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट केस प्लीज, जल्दी से करेंगे, सब पाया कंफ्यूजन रहते डेबिट क्रेडिट में। कोई बात नहीं। नेक्स्ट केस ये रब कर दूं, हो गया सबका। यस सर। जिनका हो गया अगेन 2 लाइन की छोटी सी बैलेंस शीट बनाएंगे जल्दी से। ओके सर। चलिए डन। क्रेश ये देखेंगे जी, नेक्स्ट बैलेंस शीट हम बनाते हैं। डेटर लिखो 50,000। केस 5 हो गया ना शायद, यस डेटर 50,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है
ये लिखो 3000। तरुण गोयल कैसे पूछूंगा, नोट कर ले साथ साथ। एडजस्टमेंट में लिखो ऑल डेटर्स आर गुड। ये तो 3000 ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब आपको कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा। हमने सोच के रखा था 3000 डूबेगा, नहीं डूब रहा, सभी लोग रेडी टू पे हैं। तो 3000 रीवैल्यूएशन के डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। इस प्रोविजन की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। तो मेरी एंट्री क्या रहने वाली है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी अमाउंट? 3000 वैसे अगर ये एडजस्टमेंट आ गई तो हम बांट देंगे प्रोविजन। न्यू बैलेंस शीट में डेटर कितना लिखेंगे? 50 50,000। डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता वो। न्यू बैलेंस रिवैल्यूएशन से ले जाएगा ना, रीवैल्यूएशन में जाएगा, कैपिटल में जाएगा। वो बाद में आके बढ़ देंगे। समझ आई बात? आर्यन आ रहा है अच्छे से? इसको रिमझिम को। नेक्स्ट केस। इसमें 2 एंट्री और कुछ होना ही नहीं ना बच्चे, खत्म हो गया। 2 एंट्री तब होती है अगर वो एडजस्टमेंट में बोलता बैड डेब्ट हो गया तो आप डेटर से चार्ज करते, वैसा तो कोई सीन है ही नहीं। देव समझ आया? हाँ भी सोने वाले प्राणी को, ठीक है। नेक्स्ट अंदर बैठना है। 6th केस लिखेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जिसको जाने जाओ, क्लास डिस्टर्ब नहीं करेगा। डेटर लिखो 1 लाख, डेटर 1 लाख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3000, ये आ गया मेरे पास 97,000। एडजस्टमेंट नंबर 1, बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2000। एडजस्टमेंट नंबर 2, create a provision for doubtful debts at the rate 2%. Create a provision for doubtful debts at the rate 2%. शांति से 2 मिनट दे रहा हूं, अपना अपना करेंगे जरा जल्दी से सॉल्यूशन। हम इसमें 2% कौन देखो जी, आप कराओ। हाँ देखो, हमारे पास बैड डेब्ट कितना है बच्चे? 2000। प्रोविजन कितना था? 3000। अभी पहले इसको छोड़ते हैं, पहले नॉर्मल इसकी बात करते हैं। बैड डेब्ट हुआ तो ये आरुष डेटर से तो चार्ज हो गई ना, तो एंट्री बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 2000। अब ये जो बैड डेब्ट है भूमि कहां से चार्ज करोगे आप? प्रोविजन से। तो मेरी नेक्स्ट एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट 2000। प्रोविजन आपके पास कितना रह गया? 1000 रुपीस का तो प्रोविजन अभी भी बचा हुआ है। अब मुझे प्रोविजन बनाना है 2%। प्रोविजन किन डेटर्स पे बनाते हैं? जो डाउटफुल होते हैं, पता नहीं जिनसे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे पास बैलेंस शीट में अभी डेटर्स कितने के थे? 1 लाख के। इसमें से कितना कंफर्म डूब गया? 2000। बैड डेब्ट कितना हो गया? 2000। तो ये कितना रह गया? 98,000। इसके ऊपर मुझे क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। समझ आई बात? कितना परसेंट? 2%। कितना? 1960। ये मेरी हो गई बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन। मैं आपको सारी चीज सिखा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। जर्नल आ जाए तो, रीवैल्यूएशन हो तो, फुल फ्लैश क्वेश्चन हो तो। फुल फ्लैश क्वेश्चन में ये मेरी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन हो गई। क्लियर है? अब आ जाते हैं जी, जो 1000 रुपए का मेरा प्रोविजन बना था, मेरे को नया प्रोविजन कितना बनाना है अभी? 1960। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। इधर विजिबल है? पूरा आ रहा है कैमरा में? इधर विजिबल। देखो, मैं प्रोविजन अकाउंट बताता हूँ आपको। ऐसे कट रहा कितना तो आ रहा होगा ना? नहीं, रुक जाओ, यहाँ नीचे बनाओ। ठीक। टेबल को एडजस्ट कर दो। नीचे भी नहीं है। हाँ जो बना तो एक तो लोगों है भी देखो जी,
यहाँ पे प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरे पास 3000। बहुत अच्छी काम की चीज सिखा रहा हूँ। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना है 3000। प्रोविजन का क्लोजिंग कितना है 1960। ये तो ये मेरे पास ये ना, ये बेसिक सी बात समझ लो। प्रोविजन अकाउंट बनाने को भी आ सकता है, ठीक है जी। अब इस प्रोविजन में से 2000 तो हमने खर्च कर दिए थे, बैड डेब्ट 3960। तो रीवैल्यूएशन से कितनी फिगर चार्ज हुई 960। समझ में आ गई मेरी बात? 3 में से 2 खर्च होगा, ये मुझे चाहिए। तो इसकी अब जनरल एंट्री बताओ। अभी मैंने क्लास के शुरुआत में सिखाई थी सिंपल सा तरीका। प्रोविजन के क्रेडिट साइड है ना, तो जनरल लिखते हैं प्रोविजन का आ जाएगा क्रेडिट में। तो थर्ड एंट्री मेरे पास क्या आ गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में भी आ सकता है कि इसकी जर्नल लिखो या प्रोविजन की जर्नल एंट्री बताओ एमसीक्यू में। कुछ आपको करना थोड़ी ना, 1 नंबर में फ्री में फटाफट से अब ये अकाउंट बनाओ, कैलकुलेशन करो, आ जाएगा। उसमें सारी सिमिलर मिलती जुलती एंट्रीज गिवन होंगी, ठीक है। नोट करो फटाफट। हाँ जो सेकंड वाली एंट्री उसमें 1000 नहीं आया। नहीं भाई, ये जो बैड डेब्ट हुआ, इस बैड डेब्ट को आप प्रोविजन से चार्ज करोगे ना, तो बैड डेब्ट कितना है 2000 प्रोविजन से आपने चार्ज किया। अब आपके पास 1000 प्रोविजन बचा हुआ है, तभी यहाँ पे 1960 की जगह 960 है, ठीक है। अच्छा, इसको देखो हम शॉर्टकट में कैसे करते हैं। जब अगर हम ये नहीं सीखा था तो नॉर्मली हमने पहले क्या सीखा था, जब हमने शुरू में एडमिशन पढ़ा था, इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। हम क्या बोलते थे 2000 का बैड डेब्ट, प्रोविजन 1900 का, टोटल 3960 का लॉस हुआ, 3000 ऑलरेडी पड़ा है, तो हम पहले बोलते थे ये रीवैल्यूएशन के डेबिट में चला जाएगा 960। अभी भी 960 है, सीखा हमने तब भी वही था, अभी भी वही है, उसको बहुत डिटेल में कर रहे हैं। सर अगर डेटर 10,000 है और एडजस्टमेंट में बैड डेट 12,000 है तो क्या करेंगे? यार कैसे गजब वाला क्वेश्चन है। 10,000 तूने उधार दिया हुआ है, 12,000 कैसे डूब सकता है? इंटरेस्ट 10 समय डेटर से तो इंटरेस्ट लेता है, ले लेते, क्या दिक्कत है? फिर अपने घर में अकाउंट बनाइए। नेक्स्ट, अरे फिर तो कंपनी बंद कर दे। मैं भी तो भाई कह रहा कि इसमें को यार नेक्स्ट केस लिखेंगे प्लीज। तो कितने हैं? बता दो। लास्ट वन। भूमि, आपका पढ़ने का मन क्यों नहीं करता? आज नहीं कर रहा सर, वैसे नहीं पूछती हूँ। किस दिन करता है? हमेशा। कल देखिए। हफ्ते का कल छोड़ के हमेशा। अपने मंडे आओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000, डेटर 2 लाख है, प्रोविजन 10,000 का है। पहला डाउट जी जो बच्चों के मन में आता है, अभी अध्ययन पूछेगा, फिर से मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये प्रोविजन यहाँ क्यों लिख दिया भाई? प्रोविजन आप इधर डेटर में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। जब आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आए तो बैलेंस शीट ध्यान से चेक करना, एग्जाम में यही चालाकी होती है, वो प्रोविजन इधर सब्ट्रैक्ट करके लायबिलिटी साइड लिख देगा। आप ध्यान नहीं करेंगे, पूरा क्वेश्चन हो गया फिर आपका फुस। 1 लाख में प्रोविजन 10,000, 1 लाख का थोड़ी ना हो सकता है यार। फिर लिखेंगे जी बैड डेब्ट 5,000, बैड डेब्ट 5,000, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 2%। 2%। 5 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से करेंगे। बहुत हाँ जी, सुनेंगे, चलो ध्यान से देखते हैं जी, प्लीज मूव ऑन। सबसे पहले तो हम ये 5,000 को चार्ज करते हैं जी, तो इसकी एंट्री मेरी क्या बन गई, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये 5,000 तो हो गया। फिर ये मुझे क्या करना है, अच्छा इस बैड डेब्ट को चार्ज करना है प्रोविजन से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट। कितना हो गया 5,000। अब मुझे न्यू प्रोविजन बनाना है, वो चेक करते हैं जी न्यू प्रोविजन कैसे बनेगा। बैलेंस शीट में आते हैं, डेटर्स मैंने कितने लिखे जी 2 लाख, इसमें से 5,000 मेरा क्या चला गया बैड डेब्ट, कितने रह गए 1,95,000। प्रोविजन इसका 2% बनाएंगे ना, कितना आ रहा है नहीं, इसका 39 39 आ रहा है। 3,900। ये आउटर कॉलम में कितने आ गए 19,11,000। 1911 से वो आ गया।
ठीक है जी, ये बात सभी को क्लियर है। बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए। अब आ जाओ जी इस अकाउंट से, तीसरी एंट्री समझा देता हूं आपको, ध्यान से देखेंगे। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10,000। जरूरी नहीं है अकाउंट बनाना, अगर आपको एग्जाम में नहीं बनाना है ना, वैसे भी सब सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये मेरे पास पीयूष कितना है? 3,900। 5,000 हमने क्या चार्ज कर लिया? बैड डेब्ट। अब बैलेंस किस साइड बच रहा है जी मेरा? 1100 रुपए। ये रीवैल्यूएशन की कहां चला गया? क्रेडिट में। मीनिंग क्या हुआ इसको अगर हम ओरली भी समझे, 10,000 का मेरे पास प्रोविजन मैंने मान के चला था, 5,000 डूब गया, 3,900 का और चाहिए, तो अभी भी 1,100 मेरे पास बच रहा है ना प्रोविजन का, फायदा हो गया। तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, इसकी एंट्री प्रोविजन डेबिट टू रीवैल्यूएशन। मानी समझ में आ गई? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कोई डाउट? पक्का? अबे देख लो, ये खाली एडमिशन नहीं हुआ, रिटायरमेंट, डेथ, सारे चैप्टर्स के लिए हमने कॉमन काम कर लिया। अब इस असाइनमेंट के अंदर ये यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके होमवर्क है, मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा भाई। जो पुरानी जिस भी बैच में आता है ये बचे हुए चेक करने हैं, मैंने कृपा करके कंप्लीट करके लाएंगे, सब करने।